हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में एक वीडियो जारी कर चुके हैं। आज हम पुनः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स का अर्थ है मिश्रित। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मुख्य क्लॉज होगी, क्रिया होगी, जिस पर बाकी सब आधारित होंगी। जो मुख्य होगी, जो अपना अर्थ स्वयं दे लेगी, वह प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी, यानी पीसी कहलाएगी। और जो अपना अर्थ देने के लिए आश्रित होगी, वो एससी कहलाएगी, सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में कंजंक्शन, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक सरल तरीका है कि पहले आप अपने मन में, दिमाग में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन को रट लें। जैसे इफ, वेदर, दैट, बिकॉज, एज, सिंस, ऑल्दो, दो, लेस्ट, हाउएवर और जितने भी WH हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, दैट, हाउ, व्हाई, whom, which, whose, ये सब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये लगे हैं तो वह कॉम्प्लेक्स है। एक सीधा तरीका ये है समझने का। और बाकी डीपली में जब उसको समझना है तो ये ध्यान देना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक पीसी होगी, बाकी सब क्लॉज आश्रित होगी। क्लॉज का अर्थ है उपवाक्य, शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ न दे सके। शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ न दे सके, क्लॉज कहलाता है। नाउन क्लॉज यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन तरीके की क्लॉज हो सकती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यानी जो एससी होगी वो या तो नाउन होगी, नाउन क्लॉज होगी, या एडजेक्टिव क्लॉज होगी, या एडवर्ब क्लॉज होगी। किसी भी परीक्षा में ये नहीं आता कि आप नाउन क्लॉज के रूप में बताइए, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में बताइए। परीक्षा में तो केवल इतना रहेगा कि कंबाइंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जैसे डायरेक्शन दिया गया है वैसे ही प्रॉब्लम को जोड़ दें, सिंथेसिस कर दें। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाए आप, तो चाहे नाउन बन जाए, चाहे नाउन क्लॉज बन जाए, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज बन जाए, चाहे एडवर्ब क्लॉज बन जाए, इससे मतलब नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। परंतु उसको सही ढंग से समझने के लिए स्टेप वाइज स्टेप समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप नाउन क्लॉज को समझें, फिर एडजेक्टिव क्लॉज को समझें और फिर लेटर ऑन एडवर्ब क्लॉज को समझें। नाउन क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो क्लॉज नाउन की तरह काम करे वो नाउन क्लॉज कहलाएगी। जो क्लॉज नाउन की तरह काम करे वो नाउन क्लॉज कहलाएगी। फंक्शन ऑफ द नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पहले पढ़ चुके हैं। नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन केस इन अपोजिशन की तरह काम करता है और नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। तो जितने तरीके से नाउन फंक्शन करेगा, इन द सेम वे योर नाउन क्लॉज विल आल्सो फंक्शन।
आपकी नाउन क्लॉज भी वैसे ही कार्य करेगी। तो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है रवि इज अ गुड बॉय। दूसरा वाक्य है एवरी टीचर नोज इट। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है और इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ने के लिए हम किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सहारा लेंगे। रवि एक अच्छा लड़का है, प्रत्येक टीचर जानता है इस बात को। तो हमने देखा कि प्रत्येक टीचर जानता है। एवरी टीचर, एवरी टीचर नोज KNOW। क्या जानता है प्रत्येक अध्यापक कि रवि इज अ गुड बॉय। यहाँ इट है, इट के बदले में ये पूरी क्लास समायोजित की जा सकती है। तो नोज दैट रवि इज अ गुड बॉय। प्रत्येक टीचर जानता है। क्या जानता है? यानी ये वर्ब नो सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। यहां पर ये नाउन एक शब्द ना होकर के शब्दों का समूह लिखता है नोज दैट रवि इज अ गुड बॉय। यानी ये वाक्य अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये कनेक्टिव हो गया, ये कंजंक्शन। एवरीबॉडी नोज दैट रवि इज अ गुड बॉय। नोज के बदले में जो ऑब्जेक्ट आया है वो नाउन है और शब्दों का समूह है, इसलिए नाउन क्लॉज। शब्दों का समूह है इसलिए नाउन क्लॉज है। अगर हम इस नाउन क्लॉज को जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हम इसकी पैसिव भी तो बना सकते हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा दैट। अब ये जो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब था हम चेंज करके क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट टू द वर्ब। दैट रवि इज अ गुड बॉय। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया है। जो ऑब्जेक्ट था उसे मैंने काहे में चेंज कर दिया? सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। और नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज। आप प्रश्न कर सकते हो कि सर जी अरे भाई इतना लंबा चौड़ा वाक्य आपने क्रिया लगाया तो ये वाकई में मिल करके वर्क कर रहा है, एक क्लॉज के रूप में वर्क कर रहा है। और यह क्लॉज जो ऑब्जेक्ट थी वो नाउन की तरह है। यहाँ पर ये नो का ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना दिया मैंने। दैट रवि इज अ गुड बॉय इज नोन। क्रिया की थर्ड फॉर्म लग गई, इज नोन टू। जब क्रिया नोन होती है तो बाई नहीं लगता। टू एवरी टीचर, एवरी टीचर, नोन टू एवरी टीचर। इस तरह पहले वाले हल में ये ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है, नो का ऑब्जेक्ट है रवि इज ए गुड बॉय। यहाँ पर नो का ये सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। तो दैट रवि इज अ गुड बॉय इज नोन टू एवरीबॉडी। एक सहायक क्रिया लगती है पैसिव वॉइस में, वो मैंने लगा दिया। इस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में स्पष्ट हो गया कि नाउन
क्रिया का सब्जेक्ट हो सकता है तो सब्जेक्ट की तरह बना दिया, जो क्रिया का ऑब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया। यहाँ पर नाउन एक शब्द न होकर शब्दों का समूह है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। पहले वाले वाक्य में नाउन क्लॉज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब नो, और दूसरे में ये नो का सब्जेक्ट। थैंक यू।